इस वीडियो में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 बाल गोविंद भगत पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक रामवृक्ष वैनीपुरी जी हैं। तो बच्चों, पहले हम लेखक के बारे में जानकारी देते हैं। रामवृक्ष वैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के वैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनका जीवन कष्ट में गुजरा। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 15 वर्ष की अवस्था में वैनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी उल्लेखनीय हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं भी हैं जो वैनीपुरी रचनावली में प्रकाशित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये मुख्य रचनाएं हैं इनकी। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत लेखक द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बच्चों, आइए पाठ का सार हम आपको समझाते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के, मझोले यानी न छोटा, न ही ज़्यादा छोटा कद और न ही बहुत ज़्यादा बड़ा, मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे यानी उन्हीं को अपना सब कुछ मानते थे, ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते और सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह साधु थे। उनका एक बेटा था और एक पुत्रवधू थी। थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा सा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेती में पैदा होता था उसी को वो कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर दे आते थे और वहाँ से जो कुछ भी उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता था उसको वे अपने घर लाकर उससे अपना गृहस्थी चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत सुनाई देता। उनके कंठ से निकला संगीत एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता था। तब पता चलता कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में सने हुए खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना देखना बड़ा मुश्किल होता है। भादों की आधी रात में जब मेढक बोलते हैं, मेढकों की आवाज़ भी दब जाती थी जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता था। जब सारा संसार सोया हुआ होता है तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ प्रातःकाल में गंगा स्नान के लिए जब वो जाते थे तो उनकी प्रभातियाँ निकलती थी और वो भजन कीर्तन करते थे। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में यानी प्रातःकाल उनकी उंगलियाँ खंजड़ी पर चलती रहती थीं और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते थे कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें झलकने लगती थी। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था और वे गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा है। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटा दिया और सफ़ेद चादर से उड़ा दिया, उनको ढक दिया तथा उस पर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। उसके सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया तथा स्वयं आसन पर बैठ गए और गीत गाए जा रहे थे। अपनी पुत्र वधू को बीच बीच में समझा रहे थे
कि यह रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, इसलिए इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो हमें दुख नहीं करना चाहिए। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पुत्र वधू को अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह करा देना, अभी यह जवान है। पुत्र वधू के मायके न जाने की जिद करने पर वह उसे समझाते हैं और वो पुत्र वधू कहती है कि मेरे जाने के बाद खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, तो वो उसकी बात को न मानकर अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्होंने स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियमों का पालन किया तथा स्नान, ध्यान और खेतीबाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा, परंतु वह उन्होंने हंसकर टाल दिया और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने देखा तो वे स्वर्ग सिधार चुके थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी।